हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी के आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी वैकेंसी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है, वेलकम है। तो चलिए दोस्त तैयार हो जाइए आज के फर्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस करने के लिए। ठीक है, CHSL का जो पेपर चल रहा है उसका फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस आज हम लोग करने वाले हैं। मैक्सिमम जितने से जितने क्वेश्चन हो सके मैंने आप सबके लिए लेकर आया हूँ। ठीक है, तो आप सब तैयार हो जाइए और उससे पहले आप सभी इस वीडियो को काफ़ी ज़्यादा अपने अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए ताकि उन सभी को एग्ज़ाम में भी काफ़ी मदद मिल सके। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे फ्रेंड्स। तो चलिए आज के हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा हुआ था, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो वो अहमदाबाद को कहा जाता है जो गुजरात में पड़ता है। ठीक है, और ये अहमदाबाद किसके लिए फेमस है? तो टेक्सटाइल के लिए फेमस है। जो कपड़ा उपड़ा जो यहाँ पे होता है ना काम, सबसे ज़्यादा इसके लिए ये फेमस है अहमदाबाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, किस विटामिन के कमी से नपुंसकता होती है? तो वो होती है विटामिन ए की कमी से, और इसका केमिकल नेम होता है टोकोफेरॉल। ठीक है, अगर विटामिन ई की कमी होगी तो वो नपुंसकता की कमी होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन था, लियोन मेसी किस देश से बिलोंग करती हैं? तो वो है अर्जेंटीना से करती हैं। और ये अर्जेंटीना कहाँ है? तो ये साउथ अमेरिका में पड़ता है। ठीक है, ये कहाँ पड़ता है? साउथ अमेरिका में पड़ता है। और यहाँ पे ये जो अर्जेंटीना है ना, यहाँ पे मांस का सबसे बड़ा ये निर्यातक जगह है। अर्जेंटीना जो है मांस का सबसे बड़ा निर्यातक जगह है, ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन है, अगस्त मूवमेंट के दौरान अंग्रेजों ने कौन सा अभियान चलाया था? तो ये था भारत छोड़ो आंदोलन, जो ये महात्मा गांधी जी ने चलाया था। और ये कब चलाए थे? जब ये शुरू कब हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन? 8 अगस्त 1942 को शुरू की गई थी। ठीक है दोस्तों, इससे और भी नॉलेज आप इकट्ठा करके रखिएगा, आपसे पूछेगा। अगला क्वेश्चन था, मुलाग मेडल हाल ही में किसको दिया गया? तो वो थे अंजिक रहाणे, जो कि एक विकेट कीपर भी हैं, तो उन्हीं को ये मेडल दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, बगलिहार प्रोजेक्ट किस नदी पे स्थित है? तो वो है चिनाब नदी पे। ठीक है, और इसकी जो डिस्टेंस है लगभग 960 किलोमीटर है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। और ये भारत और पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और यही नदी, ये चिनाब नदी ही सिंधु नदी की सहायक नदी भी होती है। ठीक है ना, है ये। तो आगे अगला क्वेश्चन देखिए, कनाडा की राजधानी कौन सी है? तो वो ओटावा है। और यहाँ के पीएम है जस्टिन ट्रूडो। ये बात ध्यान रखिए, अगर कनाडा का राजधानी पूछा है तो अगले बार आपसे इसका पीएम भी पूछ सकता है, तो जस्टिन ट्रूडो याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति किस आर्टिकल के तहत अध्यादेश जारी करते हैं? तो वह 143 आर्टिकल है, अनुच्छेद मतलब 143 है, तो ध्यान रखिए इस क्वेश्चन के बारे में भी। और हाँ दोस्त, हर पेपर में आर्टिकल से क्वेश्चन आ रहा है, तो आप आर्टिकल सारे पढ़ के जाइएगा। जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 10 या 12 हैं लगभग, तो वो तो कम से कम देख कर ही जाइएगा। ठीक है, और राजधानी भी आपसे बार बार पूछा जा रहा है, हर पेपर में, कल के पेपर में भी पूछा गया था, तो आप ध्यान रखिएगा। और अगला क्वेश्चन देखिए, अगला में क्या पूछा था, केरल के सबसे युवा मेयर कौन है? तो ये है आर्या राजेंद्रन। ठीक है, और देखिए यहाँ पे मेयर पूछा था, कल भी युवा के बारे में पूछा था, तो आप इस चीज़ के बारे में ध्यान रखिएगा, अभी करंट में बहुत पूछ रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई है? तो ये तुर्की भाषा में लिखी गई थी। ठीक है, बाबरनामा जो था वो बाबर ने खुद लिखा था, वो तुर्की भाषा में लिखा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, काम्बला महोत्सव कौन से राज्य से संबंधित है? तो ये कर्नाटक से संबंधित है। और अगर आपसे पूछता है जल्लीकट्टू, अगला क्वेश्चन याद रखिएगा कि जल्लीकट्टू महोत्सव भी आपसे पूछ सकता है, तो ये तमिलनाडु से संबंधित है। ठीक है ना, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है, संभावना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जल्लीकट्टू, तो ये ध्यान रखिएगा तमिलनाडु से संबंधित है। अगला क्वेश्चन था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है, देख लीजिए। 2019 इलेक्शन में सबसे पहला वोट किसने डाला था? ठीक है, यहाँ पे डाला था, ध्यान रखिए मेरे फ्रेंड्स, यहाँ पे डाला था, तो ये है ITTP सोल्जर्स ने डाला था, जो अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहला वोट डाला गया था 2019 के इलेक्शन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अनटोल्ड स्टोरी किसकी लिखी गई बुक है? तो इसका ऑप्शन मुझे किसी भी फ्रेंड से फीडबैक नहीं मिल पाया है, तो इसका आंसर आप एक बार चेक कर लीजिएगा, क्योंकि इसका आंसर ही फीडबैक नहीं मिला तो फिर कैसे का, तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन को एक बार देख लीजिएगा, आप लोग रीचेक कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा था, 1857 के विद्रोह में लखनऊ में किसने नेतृत्व किया था? तो वो थे बेगम हजरत महल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि नियाबत खुदाई का टाइटल किसको दिया गया है? तो वो है बलबन को जी को दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन था,
अल्टीट्यूड की कमी अल्टीट्यूड को किससे मापा जाता है, ठीक है, अल्टीट्यूड को किससे मापा जाता है, तो वो है अल्टीमीटर से मापा जाता है। अगला क्वेश्चन था 10 चैनल किसको अलग करता है, तो अंडमान एंड निकोबार को करता है। अगला क्वेश्चन है आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट ऑफ डिकेड किसे कहा जाता है, तो महेंद्र सिंह धोनी को कहा जाता है, ठीक है, किसको कहा जाता है, महेंद्र सिंह धोनी को कहा जाता है। क्रिकेट से भी रिलेटेड आपके क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए आप ध्यान रखिएगा। जस्ट इसी में पीछे भी जस्ट क्वेश्चन क्या आया था, अंजिका रहाणे को कौन सा मेडल मिला, वो भी क्रिकेट से ही रिलेटेड है, और जो कि मुलाग मेडल मिला था अंजिका रहाणे को। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि फिर एक क्रिकेट से और क्वेश्चन आ गया कि महेंद्र सिंह धोनी को आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट ऑफ डिकेड कहा जाता है, ठीक है। तो अगला क्रिकेट से भी रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आप ध्यान रखिएगा नेक्स्ट पेपर में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो ये लंदन में हुआ था। अब क्वेश्चन रीचेक कर लीजिएगा, ठीक है, इसका आंसर लंदन है। आगे देखिए इलेक्शन कमीशन के चीफ कौन है, तो सुनील अरोड़ा जी हैं जो हाल ही में बने हैं, ठीक है। अगला देखिए एडीपी की स्थापना कब हुई थी, वो 19 दिसंबर 1966 को हुआ था। ये दिसंबर है, ठीक है दोस्त, 19 दिसंबर 1966 को हुआ था। तो दोस्त आज के डेट में इतना ही क्वेश्चन हुआ है, और लगभग आपके 22 या 23 या 24 क्वेश्चन लगभग हैं। तो जितने मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने आप सभी के लिए लेकर आया, और मुझे लगता है कि आगे आने वाले पेपर में काफ़ी मदद मिलेगी। जैसे कि आपको मैंने बताया कि नदी से रिलेटेड, फिर आपको क्रिकेट से रिलेटेड, उसके बाद इस सब से काफ़ी क्वेश्चन आ रहा है इस बार, बुक से काफ़ी आ रहा है, ऑथर से काफ़ी क्वेश्चन आ रहा है। तो ध्यान रखिएगा 1857 की विद्रोह क्रांति पिछले वाले पेपर में भी आया था, और इस वाले पेपर में भी पूछा है, देखिए यहाँ पर भी पिछले वाले पेपर में भी था। तो इस बार मतलब रिपीटेड क्वेश्चन भी आ रहे हैं, तो थोड़ा सा आप पढ़ के जाइएगा ताकि आपको पेपर देने में इजी हो और आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें। तो चलिए दोस्त अगले शिफ्ट के लिए तैयार होइए, फिर मैं अगले शिफ्ट में आप सबके क्वेश्चन लेकर आऊँगा, ठीक है, जिसमें ऑल शिफ्ट रहेगा 1, 2 एंड 3 तीनों शिफ्ट का आप एनालिसिस कर सकते हैं उससे। तो इस शिफ्ट में इतना ही, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा मेरे दोस्त, काफ़ी मेहनत से बनता है। तो चलिए अगर आपको क्वेश्चन भेजना है मेरे फ्रेंड्स, तो वो इस व्हाट्सएप नंबर पर आप भेज सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।